स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। और आज हम लोग बात करेंगे आर्डिनो के एक कंपटीटर के बारे में या अल्टरनेटिव के बारे में, टीएनसी के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि आर्डिनो ने दुनिया को बदल दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स को आम पब्लिक के सामने ले आया, उसमें लोग सीखने लगे, डेवलपमेंट होने लगा। ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन आर्डिनो आर्डिनो है तो उसमें काफ़ी लोगों को हुआ कि एक मतलब आर्डिनो बनाया गया था जो सबसे ज़्यादा मतलब कंट्रोल दे सके, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके। तो प्रॉब्लम था कि वो बहुत जेनरिक था, मतलब ज़्यादा पावरफुल नहीं था। तो काफ़ी लोग उसका अल्टरनेट बनाए, कई सारे अल्टरनेट हैं और हम अगले वीडियोस में अगले अल्टरनेट्स पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम टीएनसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये समझिए, आर्डिनो ने जो जो चीज़ अच्छा किया वो सीखे, और जो जो उसमें कमी था उसको सुधारने के लिए टीएनसी को बनाया गया। तो यहाँ पे ये समझिए कि आर्डिनो का सबसे बड़ा शिकायत सब लोगों को क्या आता है कि भैया पिन कम है। क्योंकि आप कुछ भी करना चाहें तो आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है पिन्स का। जैसे कि मान लीजिए मैं कीबोर्ड बनाने का सपना देख रहा हूँ जिसमें 160 की से ज़्यादा हो सकता है। अब अगर मैं आर्डिनो में ट्राई करने की कोशिश करूँ, जैसे कि मेरे पास आर्डिनो माइक्रो है, उसमें काफ़ी पिन है, 24 पिन है, लेकिन 24 पिन में वो उतना बड़ा ग्रिड नहीं बन पाएगा आसानी से। अब वहीं पे जिनको इनकोडर इस्तेमाल करना हो उसके पिन कम पड़ जाता है। हर चीज़ में यही हो रहा है। जैसे कि आपको पल्स विथ मॉड्यूलेशन का सिग्नल का इस्तेमाल करके आप कुछ करना चाहते हैं तो वो PWM का आपको मिलेगा 4 पिन, 6 पिन बहुत हो गया। तो ये सब इनपुट और आउटपुट है ही नहीं। मतलब अगर आप कुछ भी बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं बहुत जल्दी हाथ खड़ा कर देता है। जैसे कि आप रोबोटिक्स में कुछ करना चाहते हैं, आर्डिनो बहुत जल्दी आपका हाथ खड़ा करवा देगा कि भैया हमसे ना हो गया। और इंटरप्ट्स के मामले में तो छोड़ ही दीजिए कि एक का दुक्का पिन में इंटरप्ट्स होता है, तो ये सब नहीं चलेगा। तो इसको सोल्यूशन के लिए टिंसी जब बनाया गया, टिंसी 32 बिट आर्म कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल करता है। यानी वही आर्म जो आपके मोबाइल फ़ोन में है, मतलब आपके मोबाइल फ़ोन में इसका बड़ा भाई है, लेकिन मतलब समझिए उसी प्रजाति का प्रोसेसर इस्तेमाल करता है। उसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि टिंसी स्टार्टिंग में 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर बनाया था। उसके बाद डायरेक्ट वो 32 बिट पे चले गए। और 32 बिट में जो कि मतलब अगर आप कोई नया आर्किटेक्चर बना देते हो, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर उसका सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा, कोड्स कहाँ से आएंगे। तो इसीलिए इन्होंने आर्म का इस्तेमाल किया। तो यही समझिए, आर्डिनो में था ठीक है, बल्ले बल्ले है, काम करता है। लेकिन अगर आर्डिनो से ज़्यादा चाहिए आपको कि नहीं यार, मैं जैसे रोबोट डॉग बनाने वाला मैंने नीचे एक वीडियो दे दिया है, उनमें उनको ज़्यादा पोर्ट्स चाहिए थे कम्युनिकेशन के लिए, ज़्यादा मतलब इनकोडर से बात करने के लिए। था ही नहीं आर्डिनो में, 3 आर्डिनो मेगा इस्तेमाल कर रहे थे तब जाके काम हो रहा था। वो सब हटा के एक टीएनसी लगा दिए। तो वैसे ही काफ़ी जगह पे होता है कि नहीं, आपको 32 बिट का नंबर्स को हैंडल करना है, वहाँ पे 8 बिट का प्रोसेसर नहीं हैंडल कर सकता। तो यही बनाया गया, मतलब ठीक है, समस्या दिखी और उसको सुलझाया गया। तो अब बात करते हैं कि क्यों वो बार बार घूम फिर के वहीं आ रहा है। 8 बिट जो है माइक्रो कंट्रोलर, उसमें बहुत लिमिटेशन होता है। जैसे कि अगर आप 8 बिट में कोई भी पोटेंशियोमीटर लेते हैं, जिसका मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आपको मिल जाता है, और आप उसको देखना चाहते हैं कितना वैल्यू होगा, नॉब है घुमा रहे हैं, ठीक है, 0 to 5 वोल्ट जाएगा पोटेंशियोमीटर में, कितने स्टेप्स आपको वो दिखा सकता है? वो सिर्फ आपको 256 स्टेप दिखा सकता है, उससे ज़्यादा वो दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि वो 8 बिट का है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? जनरली फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप मान लीजिए 3D प्रिंटर बना रहे हैं, CNC मशीन बना रहे हैं, यहाँ सब पे हाई लेवल के जो स्टेपर मोटर्स होते हैं वो ज़्यादा बिट का डेटा रिक्वायर करते हैं। मतलब उनके कंट्रोलर्स में माइक्रो स्टेपिंग्स अगर आप करना चाहेंगे तो वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट करेगा। और अगर आप ज़बरदस्ती का उसको 8 बिट से चलाएंगे वो स्लो हो जाएगा। बार बार बेचारा वेट करेगा कि माइक्रो प्रोसेसर उसको प्रोसेस करे फिर भेजे हमारे पास, रियल टाइम नहीं चल पाएगा। तो ये कंट्रोलर का काफ़ी जगह पे लिमिटेशन आता है। जैसे कि मीडी इंटरफेस आप बना, जो म्यूजिक वाले इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर है, उस इंटरफेस में कई सारे कोर्स होते हैं जो मतलब 8 बिट से ऊपर चल जाते हैं। तो हर जगह घुमा फिरा के अगर आपका मेन कोर ही 8 बिट का है तो कितना आप तिगड़म लगा लें वो उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। फिर आर्डिनो स्लो है, 16 मेगाहर्ट्ज। 16 मेगाहर्ट्ज सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन आपका प्रोसेसर चलता है गीगाहर्ट्ज पे। तो समझ लीजिए कोई ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा तेज इंसान नहीं बना सकता। तो ये लोग जब बनाए मतलब टीएनसी को बनाए तो टीएनसी में मतलब स्टार्टिंग से ही बहुत हाई स्पीड पे चल रहे थे। मतलब स्टार्ट ही किए थे 120 के आसपास से, और अभी जो आप मार्केट में ताज़ा खरीद सकते हैं वो 600 मेगाहर्ट्ज पे चलता है। तो आप समझिए कोई भी प्रोग्राम जो आप लूप लगाते हैं वो लूप कितना स्पीड से लूप कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप बड़ा की मैट्रिक्स बना दिए, अगर वो लूप फटाफट नहीं कर पा रहा है तो फ़ायदा ही क्या हुआ? तो इसी कारण से फ्रीक्वेंसी बढ़ाना ज़रूरी हो जाता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट बना रहे हैं, तो उसको कितना स्पीड से, वो कितना स्मूथ रहेगा, वो डायरेक्ट डिपेंड करता है कि कितना क्विकली उसका साइकिल क्लॉक कर पा रहा है, कितना जल्दी वो जायरोस्कोप से डेटा ले रहा है, कितना जल्दी वो मोटर का PID को कंट्रोल कर रहा है। ये सब डिपेंड करता है आपका मेन क्लॉक साइकिल पे। और जिनको ज़्यादा इनपुट और आउटपुट का ज़रूरत था, ये बोर्ड्स बनाया गया। और ये बोर्ड्स को ऐसा बनाया गया ना कि मतलब ठीक है, साइड में पिन दे दिया गया जैसे आर्डिनो में होता है, लेकिन बहुत सारे पैड्स भी दे दिए गए कि आप सोल्डर करके डाल दो तार। तो ये लोग मतलब
माइक्रो कंट्रोलर में बहुत पिन होता है, लेकिन उस पिन को ब्रेडबोर्ड एक्सेसिबल बनाना फजीहत वाला होता है। तो ये लोग जितना आसानी से हो सकता है वो कर दिए, लेकिन उसके नीचे उसको आपको खूब सारा पैड दे दिया। तो पैड का फायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए इसको किसी सर्किट बोर्ड में वेल्ड करना चाहे वो कर सकते हैं, या आप मतलब मैनुअली करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो ऑप्शंस आपको दे दिए गए, बहुत अच्छा। तो यही समझिए इसका मतलब टीएनसी के बहुत सारे एडवांस सीएनसी मशीन आते हैं। क्या आप मतलब आर्डिनो से बना सकते हैं रोग आके? हाँ, लेकिन एकदम बेसिक रहेगा, हाई क्वालिटी हाई प्रिसीजन, जिसमें बढ़िया से स्मूथ कर सकें, जिसमें इनकोडर का फीडबैक को लूप किया जा सके, बड़े बड़े फाइल्स को हैंडल किया जा सके, आपको टीएनसी जैसा कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यही समझिए आर्डिनो में जो चीज़ अच्छा था वो उसको और अच्छा किया गया, जो चीज़ बुरा था उसको हटाया गया। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। तो मतलब ये इनकी वर्किंग्स, मतलब ये टीएनसी आ कहाँ से गया। टीएनसी जो था एक किक स्टार्टर से लॉन्च किया गया था। एक बंदे को देखा कि भैया मैं जो करना चाह रहा हूँ मुझे हो नहीं पा रहा है, तो उन्होंने किक स्टार्टर लॉन्च किया और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। और मतलब स्टार्ट किए थे वो छोटा 8 बिट से ही, ताकि मतलब सीख पाए कि एक्चुअली किक स्टार्ट लॉन्च करना, उसको मास प्रोड्यूस करना, उसका लाइब्रेरी लिखना। क्योंकि कोई भी कोड का कोई वैल्यू नहीं, कोई भी लैंग्वेज का कोई वैल्यू नहीं जब तक उसमें लाइब्रेरी ना हो। आप हमेशा लाइब्रेरी के बजाय, जैसे मान लीजिए कि एक तो भयानक चीज़ है, आपने एकदम ले लिया कि ये प्रोसेसर में सब काम हो जाए। अच्छा, इसमें चला है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? कोई नहीं, क्यों? कोई सपोर्ट ही नहीं है। वही लाइब्रेरी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लेवल पे। तो ये लोग आर्म के पीछे गए, क्योंकि आर्म सबसे बड़ा आर्किटेक्चर है। मतलब x86 के अगल बगल अगर कोई है तो वो आर्म है। और अभी अगर आप रिसेंटली एप्पल का अनाउंसमेंट देखें, वो भी आर्म में कूद रहे हैं। तो समझिए आर्म का मतलब सपोर्ट स्ट्रक्चर के मामले में बम है। तो ये लोग आर्म कोर्टेक्स M7 लेके आगे बढ़े। और जो बंदा था जिन्होंने इसे फोकस करके बनाया था, उनका मेन था ऑडियो में उनको बहुत चीज़ करना था। ऑडियो इंटरफेस में बहुत सारे जगह पे मीडी इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। मीडी डिवाइसेस, जैसे आप ड्रम किट देखते हैं ना, डर डर करके कर रहा है, लेकिन बटन दबाते ही ड्रम का आवाज़ बदल जाता है, ट्यून बदल जाता है। वो सारे मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री में मीडी का एक पूरा अलग मतलब दुनिया है। और उसमें खूब सारे कंट्रोलर लगते हैं, खूब सारा माइक्रो प्रोसेसर लगता है। मतलब आपका जो टेबल होगा उस टेबल में कई लाख रुपए के इक्विपमेंट लग सकते हैं। तो उस तरह के मार्केट को ये फोकस कर रहे थे कि नहीं यार, हमको अगर अपने घर में बनाना है तो कैसे बनाएं। तो ये वहाँ से उन्होंने गाड़ी खोला था, इसीलिए स्पीड के पीछे भागे, क्योंकि ऑडियो सिंथेसाइज करने के लिए आपका स्पीड बहुत ज़्यादा होना चाहिए। नहीं तो वेव फॉर्म जो आप सिंथेसाइज करें वो करने लगेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाएगी। आप समझ रहे हो ऑडियो होता क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी अगर आपका मेन क्लॉक फ्रीक्वेंसी ही स्लो है तो बेचारा वो करेगा क्या? तो इसीलिए इनका मतलब सब चीज़ इतना हाई पावरफुल बनाया गया। और इसका ये फ़ायदा होता है कि आप इससे काफ़ी कंपनी मिलेगी, जैसे कि साउंड बूथ होते हैं, जो साउंड स्टूडियोज होते हैं जहाँ पे गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं। कई जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा जो डेक है वो टीमजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग बना रहे हैं। उसमें खूब सारे फेडर्स हैं और डीजे बॉक्सेस भी बनाए जा सकते हैं इससे। मतलब ऑडियो में बम बम इसका पड़ रहा है। और ये लोग फीडबैक, चूँकि एक छोटी कंपनी है तो तुरंत फीडबैक लेते हैं कि ठीक है, जैसे मान लीजिए वर्जन 3 रिलीज़ किया, लोगों ने बोला कि देखिए आप सब चीज़ तो सही कर रहे हो, लेकिन यार ब्रेडबोर्ड कंपैटिबल पिन नहीं है। ठीक है, टीएनसी 4 जब बनाएंगे तो उसमें ब्रेड कंपैटिबल कर दिया। तो इस कारण से ये काफ़ी अच्छा से, मतलब ये कम्युनिटी जो है छोटी ज़रूर है लेकिन टाइट बहुत है। कि मतलब हाँ, आपको कुछ करना है, बम बम करना है, तगड़ा प्रोसेस चाहिए, आर्डिनो से काम नहीं चलेगा। कोई रोबोटिक्स बनाना चाह रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट हो, आपको घुमा फिरा के इसका इस्तेमाल करना ही पड़ जाएगा। और ऑडियो के डिपार्टमेंट में, मीडिया डिपार्टमेंट में, बीट बॉक्स बनाने के डिपार्टमेंट में इससे तो आसपास भी कोई नहीं आता। अब बात करते हैं, ठीक है चलिए, मान लीजिए आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में या मिडीज को सीखना चाहते हैं, समझना, या रोबोटिक्स बनाना चाहते हैं जो कि हाई फिडेलिटी वाला हो, वहाँ पे तो आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कौन सा खरीदें, कौन सा? जैसे आर्डिनो में मैं गारंटी दे सकता हूँ सब लोगों को कि प्रो माइक्रो तो लेना चाहिए, नहीं माइक्रो से स्टार्ट कर दें, वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि वो यूएसबी इंटरफेस है। और बाकी सारे आर्डिनो सीरियल टू यूएसबी है। समझिए बीच में एक स्टेप है जो कन्वर्ट करता है। कन्वर्शन का स्टेप का साइड इफेक्ट होता है कि वो डायरेक्टली ह्यूमन इंटरफेस के डिवाइस की तरह नहीं वेव कर सकता, विंडोज उसके नहीं पढ़ सकता सीधे सीधे। तो इसीलिए आर्डिनो का जो मैं माइक्रो बोलता हूँ उसमें ये है यूएसबी है, डायरेक्ट है। इसमें स्टार्टिंग डे 1 से ये बनाया गया था। प्लस ये यूएसबी होस्ट की तरह बिहेव कर सकता है, यानी कि इसमें आप दूसरे यूएसबी इक्विपमेंट लगा सकते हैं, ये काम करेगा आराम से। तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं, कुछ लोग तो कीबोर्ड ही लगा देते हैं, मतलब कंप्यूटर कीबोर्ड लगा के उसे एज ए गिटार की तरह बजा रहे हैं, मिडी कीबोर्ड बनाने के तौर पे, वो आप कर सकते हैं यूएसबी का इस्तेमाल करके। तो समझिए काफ़ी चीज़ है। और इसमें ईथरनेट भी है। और ईथरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ईथरनेट ये नेटिवली सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली आपको कोड तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन आप नेटिवली कर सकते हैं। आप इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स बना सकते हैं जो ईथरनेट का इस्तेमाल करके चले, जो ईथरनेट से पावर ओवर ईथरनेट का इस्तेमाल करके, मतलब आपको बैटरी वैटरी का कोई झंझट नहीं है, वो अलग से अपना चलता रहेगा। रियल टाइम क्लॉक, जो काफ़ी लोगों का समस्या आता है कि ये रियल टाइम क्लॉक के लिए अलग से सर्किट लगाना पड़ता है, आर्डिनो में इसमें है, इसमें आपको सिर्फ बैटरी लगाना पड़ेगा ताकि पावर डिस्कनेक्ट होने पर वो चलता रहे। तो समझ लीजिए सब चीज़ बहुत कम चांसेस होंगे कि इससे आपका
मतलब मन ना भरे, क्योंकि ये समझिए अगर माइक्रो आर्डिनो यहाँ पे है और रास्पबेरी पाई यहाँ पे, तो ये एकदम बीच में है। ये मतलब बहुत तगड़ा चीज़ है। 35 पल्स विथ मॉड्यूलेशन कंट्रोल देता है। और आप बहुत हो जाता है 35 पल्स विथ मॉड्यूलेशन, मतलब समझिए आपके इन्वर्टर में 3 फेज साइन वेव इन्वर्टर में इतना का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो बम बम उसमें भी है। एसडी कार्ड का भी सपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए आप ये लेते हैं और आप इसे कोई भी वेदर स्टेशन बनाते हैं जो डेटा कैटलॉग करता है, एसडी कार्ड में डायरेक्ट वो राइट कर सकता है डेटा को। तो आपको उसका भी समस्या नहीं है कि ठीक है चलो मैं डेटा कैटलॉग बना, चलो दूसरा वो जैसे आर्डिनो के केस में ये होता है कि लोग दूसरा शील्ड खरीदते हैं, उस शील्ड में होगा कि भैया डेटा कैटलॉग करो, इसमें एक ही में सब काम हो जा रहा है। तो ये भी बम बम है। और 32 ब्रेडबोर्ड फ्रेंडली इनपुट एंड आउटपुट है, यानी ये पिन लीजिए सीधे ब्रेडबोर्ड में लगेगा, आपका काम खत्म। आपको दिमाग लगा 32 बहुत होता है, बहुत बहुत होता है। और नेटिव सपोर्ट सब तो बहुत सारे एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज का भी है, जैसे कि जो ओलेड स्क्रीन आप देखते हैं मार्केट में मिलता है, वो सब का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर मामले में तो ये अच्छी ही है आर्डिनो से। तो क्या इसमें कोई साइड इफेक्ट है? हाँ, इसमें साइड इफेक्ट है। हाँ, ये आर्डिनो कोड इस्तेमाल करता है, तो ये तो अच्छी बात भी होनी चाहिए। जैसे आर्डिनो का जो इन्वायरमेंट है, आईडीई जो इन्वायरमेंट है, वो बम है, एक्सपीरियंस्ड है, टाइम टेस्टेड है। तो उसका इस्तेमाल करने में साइड इफेक्ट क्या है? क्योंकि ये कंट्रोलर का बिट चेंज हो जा रहा है, तो जो कोड लिखे गए हैं वो 8 बिट के हिसाब से लिखा गया है। तो आप मतलब टाइप कर देंगे और आपको नहीं पता एग्जैक्ट कमांड कैसे करके उसको स्विच करना है, घुमा फिरा के आप वापस मतलब 8 बिट की तरह आप अपना 32 बिट का इक्विपमेंट यूज़ करने लगेंगे, वो उतनी फ्रीक्वेंसी पे नहीं चलेगा। तो इसलिए ये मतलब समझ रहे हैं, दूसरे की चीज़ को आप अडॉप्ट कर रहे हो, हमेशा उसमें साइड इफेक्ट होगा। और मतलब ऐसा नहीं ये अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि जैसे इफ़ यू वांट टू डू एनालॉग रीड, नॉर्मल एनालॉग रीड लिख देंगे तो 8 बिट का ही डेटा आएगा। लेकिन कोई खास कमांड है जैसे मतलब ये आपको उनके स्प्रेडशीट में मिल जाएगा कौन कौन कमांड देके कि कैसे कैसे आप डेटा निकाल सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। और इससे आपको बम बम इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है स्मॉल कम्युनिटी का, क्योंकि कई बार पावर से कोई लेना देना नहीं है जब तक उसका सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर का कोई लेना देना नहीं है आपको ओपन सोर्स एनवायरमेंट में जब तक उसको लोग नहीं सपोर्ट करें। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अभी ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे कंप्लीट करते जा रहा हूँ। ये मेरा एक बटन बॉक्स बनाना है जिसमें मतलब 4 इनकोडर है। हाँ, पंखा का ही नॉब मिल लगेगा, नॉब मिलता है 3,500 रुपये का। मैंने बोला भाई उतना तो हम नहीं देने वाले, तो समझ लीजिए कि इस तरह का मैं बटन बॉक्स बना रहा हूँ। अब क्या ये टीएनसी में बन सकता है? आराम से बन सकता है। क्या मुझे कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल मिलेगा स्टार्ट से फिनिश तक, जो क्योंकि मैं कुछ जानता नहीं हूँ लेकिन करना चाहता हूँ, तब क्या ऐसा कुछ हो पाएगा? नहीं। यही है आर्डिनो का सबसे बड़ा खासियत कि आप लिखिए आर्डिनो रोबोट मिल जाएगा, लिखिए आर्डिनो मतलब रोबोटिक आर्म मिल जाएगा, लिखिए रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, आर्डिनो वैक्यूम क्लीनर मिल जाएगा। हर मामले में यही होता है कि आप कितना बड़ा परफॉर्मेंस दे दें, अगर उसको लोग यूज़ नहीं कर रहे, उसके कोड के ऊपर लोग पड़े हुए नहीं, आपको हर एक लाइब्रेरी पहले से कंपाइल नहीं है, तो समस्या यहीं आ जाता है। तो ये मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप लेना चाहते हैं टीएनसी में, तो टीएनसी का इस्तेमाल काफ़ी जगह पे काफ़ी सिंपल है। जैसे यूएसबी का कोई इंटरफेस बनाना चाहते हैं, मीडी वीडी बनाना चाहते हैं, वो पूरा टेस्टेड है, आपको 1 मिनट भी नहीं लगे। लेकिन कुछ यूनिक बनाना चाह रहे हैं तो आपका कोडिंग एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए कि खुद से आप उसका लाइब्रेरी कंपाइल कर सकें, या बिना लाइब्रेरी के अगर आपका काम चल जाता है तो बल्ले बल्ले। तो थोड़ा कौन सा है, ऐसा नहीं कि बस कूद पड़े, संयम से सोच समझ के पहले देख लीजिए कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, उसके बाद देखिए कि टीएनसी में हो जाएगा कि आर्डिनो से ही काम निपट सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन टीएनसी के बारे में। इसके बाद हम लोग माइक्रो पाइथन के ऊपर जाएंगे, देखते हैं उसके बारे में क्या पता चलता है। तो ये वीडियो से उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मजा आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।